जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वाले सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जैसे क्या √2, √3, √4, √7.5, √6.2, इसी प्रकार के सभी रूट को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। बेसिकली तौर पे सभी विद्यार्थियों को √2, √3, √5 ये सभी प्रकार के संख्या रेखा प्रदर्शित करना अच्छी तरह से आता है। तो पहले हम लोग बेसिक तौर पे समझते हैं √3 और √3 को, √2, √3 को संख्या रेखा प्रदर्शित करना क्या। तो पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं 0, 1, 2। तो संख्या रेखा की एक खास बात होती है कि जितना गैप एक इकाई के बीच होता है उतना ही गैप प्रत्येक के बीच होना चाहिए। जैसे जितना गैप 0 से 1 के बीच उतना ही 1 से 2, उतना ही 2 से 3। तो हमें क्या बनाना है √2। तो √2 का जो एक्चुअल वैल्यू होता है √2 वो किससे बड़ा होता है, तो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम इसका कहाँ 1 पे देखें तो 1 पे बनाते हैं परपेंडिकुलर यानी समकोण। क्या बनाते हैं वो, समकोण। तो कितने का, जितना इकाई का ये एक इकाई है तो उतना ही एक इकाई का बनाएंगे क्या, समकोण, और वहाँ पॉइंट अप करेंगे और जहाँ पॉइंट होगा हमारा एक इकाई पूरेगा उसको स्केल से की मदद से क्या करते हैं, मिला देते हैं। जो मिलता है पॉइंट वही हमारा क्या होता है √2, और चाप की सहायता से लाइन के सारे मिला देते हैं। जहाँ पे ये अंडरलाइन पे मैच किया वही होता है √2। यहाँ पे क्या, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया था 90 डिग्री और ये क्या था 1 और ये 1। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, वो तो समकोण के सामने वाला कर्ण। इसका पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं। तो अभी हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल में ये √2 है कि नहीं, बट प्रूफ तो होगा कि यहाँ √2 है। तो √2 हुआ कैसे, ऐसा तो नहीं कि संरचना कर दिया √2 बोल दिए तो √2 हमारे बोलने से डिसाइड हो गया कि √2 है। तो होगा कैसे, देखिए समकोण के सामने क्या होता है कर्ण। कर्ण यहाँ क्या है, AO का स्क्वायर, आधार क्या है OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर। AO स्क्वायर बराबर OB क्या है हमारा, OB क्या है एक इकाई, एक का स्क्वायर, प्लस AB क्या है, हमने एक इकाई खींचा था स्केल की सहायता से, तो एक का स्क्वायर क्या होगा OA स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, AO बराबर स्क्वायर 112 स्क्वायर है, रूट चलेगा क्या आ जाएगा √2। तो AO बराबर क्या हो गया √2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना क्या √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ये शॉर्ट मेथड होता है। ये मेथड क्या है कि इस मेथड में हमें √2 का अलग जानना है, √3 का इसी पर से बनेगा, √5 है तो उसका अलग कंडीशन है। तो जितने भी रूट वाले प्रश्न होते हैं सभी का अपना अपना अलग कंडीशन। लेकिन हम आज ऐसे मेथड की बात करेंगे जो मेथड जितने भी रूट वाले प्रश्न होंगे सभी पे अप्लाई होते हैं, चाहे √1.2 हो, √2.3 हो, √8 हो, √10 हो, कुछ भी हो, एक ही तरीका सब पर, चाहे हमें जो भी प्रश्न बोला गया सभी पे हम एक ही मेथड से बनाते हैं। वे तरीका क्या है देखेंगे आज के इस क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रमुख क्वेश्चंस होते हैं दशमलव वाले। मानते हैं 6.5 को, √6.5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। और अभी जो हम मेथड बताने जाने वाले हैं ये मेथड सभी रूट के अंदर जितने भी संख्या होते हैं सही अप्लाई होता है और सभी ऐसे ही बनते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं XY। आप जरूरी नहीं कि XY हम बोल रहे हैं तो आप भी XY लेंगे, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। हम क्या ले रहे हैं X और Y। इसमें एक बात का खास ध्यान देना है, रूट के अंदर जितना हो, यहाँ रूट के अंदर क्या है 6.5, तो रूट के अंदर जितना हो, मान लें आपका √10 है तो रूट के अंदर 10 होगा, √9.3 है तो रूट के अंदर 9.3 होगा। जो भी रूट के अंदर हो स्केल की सहायता से हम दो पॉइंट लेंगे A B। अगर यहाँ √6.5 है तो स्केल की सहायता से 6.5 हम खींचेंगे और पॉइंट अप कर देंगे A और B। तो जहाँ हमारा A और B 6.5 होगा वहाँ से हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर, और उसका पॉइंट रख देंगे नाम क्या C। 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। तत्पश्चात
ए और सी को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित। क्या करेंगे, समद्विभाजित। रेखा को समद्विभाजित, रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, कंपास की मदद से एक चाप लेते हैं, चाप से कट यहाँ होगा, नीचे इस पॉइंट पर चाप रखेंगे, एक कट यहाँ होगा, एक कट यहाँ होगा, स्केल की सहायता से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जो पॉइंट मैच किया वो क्या था, ए और सी का समद्विभाजक। समद्विभाजक का क्या मतलब कि अगर एक पॉइंट ओ है तो ये ए और सी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी क्या कि हमारा जो ए सी है वो क्या हो रहा है, दो बराबर भाग में बट रहा है, यानी ए सी का हाफ किसके बराबर होगा, ए ओ बराबर ओ सी के। तो अब हमें क्या करते हैं कि समद्विभाजित करने के बाद जो ए ओ आया, इस चाप पर हम अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अर्धवृत्त का। तो जब हम ये चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे ए ओ, तब इससे अर्धवृत्त का जो निर्माण होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ए ओ से मिलेगा और सी पर आकर मिलेगा, तो ये हमारा अर्धवृत्त का निर्माण हुआ। और अर्धवृत्त के निर्माण के तत्पश्चात हम बी पॉइंट पर, बी पर क्या करते हैं, एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो गया, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब। जैसे ही लंब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर में समद्विभाजित करेगा, 90 डिग्री का लंब बनाते हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर में समद्विभाजित करेगा। तो जो पॉइंट समद्विभाजित करेगा उस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं क्या, पी। और जो समद्विभाजित किया, इस सेंटर ओ जो हमारा पॉइंट था उससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। और ये जो हमारा प्राप्त हुआ यही हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये जो लाइन हमें प्राप्त हुआ यही हमारा क्या होता है, रूट क्या है 6.5, रूट 6.5 जो ये लाइन हमें प्राप्त हुआ यही क्या होता है, रूट 6.5। और हम इसे क्या करेंगे, इजली चाप की मदद से कहीं ना कहीं यहाँ तो मिलेगा, चाप लेंगे, जितना ये चाप है उधर कहीं ना कहीं यहाँ पे कट होगा, तो जहाँ इधर कट होगा वही हमारा क्या होगा, रूट 6.5। तो अब इस बात को प्रूव भी करते हैं कि भाई हमारा अगर पी है तो पी जो हमारा यहाँ पे आएगा वो पी रूट 6.5 कैसे होगा। और ये नियम सब पे होता है, अगर यहाँ 6.5 था, हमने 6.5 खींचा तो 6.5 आएगा, अगर यहाँ रूट 9.3 होता तो यहाँ क्या आता, रूट 9.3 आता। तो इस बात का प्रूफ हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या किया। तो हमने सबसे पहली संरचना की थी कि ए बी खींचा कितने सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का ए बी खींचा। फिर हमने क्या किया, तो बी सी को हमने बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, बी को हमने कितना बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। ए सी हमारा कितना हुआ, तो ए सी क्या, ए बी प्लस बी सी। हमने क्या किया, ए बी था, ए बी को बी सी तक बढ़ाया, यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा क्या है 6.5 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितने हुए ए सी 7.5 सेंटीमीटर। और अभी हम लोगों ने देखा था ए सी बराबर क्या है, ए सी हाफ किसके बराबर है, ए ओ या ओ सी के बराबर। ए सी जो हाफ है देखेंगे, ए सी जो यहाँ पे हाफ था वो किसके बराबर है, ए ओ और ओ सी के बराबर है। तो हमारा ए सी का मान कितना है, ए सी का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, देखेंगे ए सी का वैल्यू कितना हुआ 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, ए सी 7.5 बटा में 2 इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी। 7.5 यानी कितना, 1 और 3 दूनी 6, 7, 5, यानी 3.75 बराबर ए ओ इक्वल टू ओ सी। इस फिगर में हमें क्या प्राप्त हुआ, ए ओ का जो वैल्यू है वो क्या है 3.75, यानी ये जो इतना मान था हमारा कितना आया 3.75, जो इतना इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो कितना है 3.75। आपको एक बात बता दें कि ये हमारा क्या है, टोटल अर्धवृत्त है। ए ओ त्रिज्या लेकर हमने क्या खींचा था, अर्धवृत्त खींचा था। तो अर्धवृत्त की एक किसी प्रकार के वृत्त है, खास बात क्या होती है कि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस वृत्त में आपको नजर आएगा कि त्रिज्या क्या क्या है, तो ए ओ इसी की त्रिज्या है, ओ पी भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, और ओ सी भी क्या है, इसी वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारा इस प्रश्न में देखेंगे ध्यान से,
क्या है, OP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AO बराबर OC। क्यों, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही, एक्चुअली यहाँ पे अर्धवृत्त है, एक ही अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक ही अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब हम बात करते हैं इसी प्रश्न में त्रिभुज, एक हमने अभी त्रिभुज का यहाँ पर एक निर्माण हुआ है। क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज OPB, जिसमें OPB में क्या है, B जो है एंगल वो हमारा क्या है, समकोण है। यानी ये त्रिभुज कैसी बन रही है, समकोण बन रही है। और OP जो कि आप अभी देख सकते हैं, OP का वैल्यू कितना है, वो हमारा 3.75, चूंकि इसके बराबर तो हम यह कह सकते हैं OP बराबर क्या है, 3.75। हमारा जो भी त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, कैसा बना, त्रिभुज OPB कैसे त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और क्या एक खास बात यहाँ पर ध्यान देना है हमें, तो एक और खास बात क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो OB क्या है, इसी त्रिभुज का एक भुजा है OB, और OB क्या है, तो अगर आप यहाँ पे समझे तो इस लाइन में जो हमारा OC था, OC यहाँ B है, OC का वैल्यू कितना आया, OC का वैल्यू हमें आया 3.75, क्योंकि जितना AO है उतना ही OC है। और इसमें BC हमारा क्या है, 1, BC क्या है 1, तो हमारा OB क्या होगा, यानी 3.75 में से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, यानी हमारा OB क्या आ जाएगा, 2.75। OB हमारा क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा OC माइनस BC, यानी 3.75 माइनस 1, 2.75। तो हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कर्ण आप इस फिगर में ध्यान से देख लीजिएगा कि समकोण के जो सामने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ण। समकोण के सामने OP क्या है, कर्ण है, आधार क्या है OB, लंब क्या है BP। तो कर्ण क्या है, वो कर्ण हमारा है OP का स्क्वायर, आधार क्या है तो OB का स्क्वायर, लंब क्या है तो PB का स्क्वायर। OP का वैल्यू हमें मालूम है, OP का वैल्यू कितना है 3.75 का स्क्वायर प्लस OB कितना है तो 2.75 का स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर। यानी ये प्लस है, बराबर किधर जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, अगर ये प्लस है बराबर के अगर दूसरे साइड आए किसमें कन्वर्ट होगा, माइनस में। 3.75 का स्क्वायर, ये प्लस इधर है माइनस 2.75 का स्क्वायर। अब आप इसको, अब आपके ऊपर है इसको सॉल्व करना कि आप चाहे तो स्क्वायर करके कन्वर्ट करें, बट हम यहाँ जनरल फॉर्म यूज करें, क्या था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस बी। ब्रेड क्या कर सकते हैं, 3.75 प्लस 2.75 इंटू 3.75 माइनस 2.75, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्या, 5 5 10 के 0, 7 2 14 1 15, 3 2 5 1 6, 6.50 घटाएंगे क्या आएगा 1 इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो 1 में इससे गुना करेंगे तो 6.5 ही रहने वाला है, इक्वल टू PB का स्क्वायर। यानी PB बराबर स्क्वायर इधर चलेगा, रूट क्या हो जाएगा 6.5, यानी हमारा PB का मान कितना गया 6.5। और आप थोड़ा रिकॉल करें, हम जो बना रहे थे, क्या बना रहे थे, 6.5 को संख्या रेखा प्रदर्शित करें, यानी जो हमारे यहाँ PB आया था वही क्या था 6.5। तो अगर आप नॉर्मली पूछे कि संख्या रेखा प्रदर्शित करें तो आप इतना बना दीजिए
जो भी चीज़ स्टेटमेंट दो वो आप लिख दीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, अभी जो हम लोगों ने किया वो क्या था, प्रूफ था। प्रूफ के बाद ये स्पष्ट पता चलती है कि आपको पता है कि ये किस प्रकार से संरचना हुई, वरना डायरेक्ट आप संरचना बना के भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो अभी हम लोगों ने देखा ये इस संरचना का प्रूफ था कि नहीं भाई अगर ये ए बी आया 6.5 तो ए बी 6.5 कैसे आया, यही ये प्रूफ थी। और इस प्रकार के जितने ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी पे सेम नियम लागू होते हैं, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस प्रकार से प्रत्येक स्टेप हमने यहाँ किया वैसा ही करना है। बस फर्क क्या है, अगर यहाँ 6.5 था तो हमने क्या लिया, ए बी 6.5। अगर ए बी कुछ और होता, मान लीजिए 9.3 होता तो हम क्या लेते, 9.3। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में बस यही होती है, बस एक नंबरिंग चेंज, जैसे रूट के अंदर जो चेंज हुआ वो चेंज। और ये जो तरीका है ये सभी प्रकार के रूट पर अप्लाई होता है, चाहे रूट परिमेय संख्या हो नहीं हो, टोटल चीज पर अप्लाई होता है। इसमें क्या है, तो आप मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन यही होती है कि मूल बिंदु यहाँ पर है क्या। तो जो हमारा बी पॉइंट था जहां से हमने 1 सेंटीमीटर खींचा था, यही हमारी क्या होती है, मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु। अब बोले तो क्या, संख्या रेखा का 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा रूट को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। इसी प्रकार से किसी प्रकार क्वेश्चन रूट 9.3, रूट 12.3 कुछ भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट्स